वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सीजी स्टडी पर। आज का मोटिवेशनल कोर्स है डोंट लिमिट अ चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर शी वाज बोर्न इन अनदर टाइम, रविन्द्रनाथ टैगोर। आज 8 अगस्त और आज हम 8 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूपीएससी न्यू चेयरमैन हैज़ बीन अपॉइंटेड, हिज नेम इज। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का नया चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है और इससे पहले ये छत्तीसगढ़ एंड एमपी पीएससी के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। अभी इनको अपॉइंट कर दिया गया यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 10 अक्टूबर 1926 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2। एयरटेल पेमेंट बैंक एंड ब्लैंक्स पार्टनर टू ऑफर शॉप इंश्योरेंस फॉर रिटेलर। अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है शॉप इंश्योरेंस फॉर रिटेलर के लिए? तो ये किया है भारतीय एक्सा के साथ। अब बात कर लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके एमडी और सीईओ कौन है? इसके एमडी और सीईओ हैं अनुब्रता विश्वास और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 जुलाई 1995 में। अब बात कर लेते हैं भारतीय एक्सा का, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 1 है, जिसके साथ एयरटेल का पार्टनरशिप हुआ है। तो भारतीय एक्सा के बारे में बात करें, भारतीय एक्सा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है। और जो इसका एमडी और सीईओ उनका नाम है संजीव श्रीनिवासन है। और बात कर लेते हैं तो इसमें जो सम एश्योर्ड अमाउंट रखा गया है, सम एश्योर्ड अमाउंट कितना रखा गया है? 2 लाख से लेके 25 लाख तक। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। OHE इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया है? तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। किसने किया है? इंडियन रेलवे ने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। OHE का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरहेड इक्विपमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है ओवरहेड इक्विपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके तहत क्या किया गया है? फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। इसके लिए जो भी रेलवे लेट लतीफ़ होता है उसको उस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए किया गया है। इसमें अब ट्रेनों को जो लेट होते हैं उसको कम करने पे ध्यान दिया जाएगा इस ऐप के थ्रू। अभी फर्स्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो अभी 1 जुलाई 2020 को फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे 100% पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन वाज अचीव्ड। 1 जुलाई 2020 को अभी जो डेट बीता है 1 जुलाई 2020, उसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडियन रेलवे ने 100% पंक्चुअलिटी काउंट किया है रेलवे का। 201 ट्रेन अराइव हुए हैं एकदम 100% टाइमिंग पे। रेल मिनिस्टर कौन है? अभी रेल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी रेल मिनिस्टर हैं। और फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो जॉन मथाई। और अभी चेयरमैन कौन है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन? तो वो हैं विनोद कुमार यादव। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इस रेलवे के बारे में और बहुत सारे फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, थोड़ा नोट करते चलिएगा। इंडियन रेलवे ने अभी फर्स्ट किसान रेलवे स्टार्ट किया है। फर्स्ट किसान रेल स्टार्ट किया है। कहाँ से कहाँ तक? तो ये महाराष्ट्र के नासिक में एक स्टेशन है देवलाली से कहाँ तक? तो बिहार के दानापुर तक। तो क्वेश्चन बनेगा कहाँ से कहाँ तक? तो आपको सिर्फ लिख देना है देवलाली टू दानापुर। देवलाली है महाराष्ट्र के नासिक में और ये दानापुर है बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसने किसान रेल चालू किया है। और ये क्या है? इसमें इसको जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको चालू किया गया है, तो किसने किया है? तो हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको स्टार्ट किया है
और नरेंद्र सिंह तोमर का निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है मुरैना, MP। इसको चालू किया गया है फर्स्ट किसान रेल, और ये स्पेशल पार्सल ट्रेन है। क्या है? स्पेशल पार्सल ट्रेन, इम्पोर्टेंट रहेगा। और रेलवे में कितने जोन हैं? अभी टोटल जोनों की संख्या 17 है। और डिवीज़न की बात कर लें को टोटल कितने डिवीज़न हैं इंडियन रेलवे में? तो 73 हैं। और जो अभी जो बजट हुआ था 2020 का, उसमें कितने अमाउंट एलोकेट किए गए हैं इंडियन रेलवे के लिए? तो 70,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। कितने? 70,000 करोड़ रुपए, इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ अभी इंडियन रेलवे ने एक और नए चीज़ का घोषणा किया है। तो वो घोषणा क्या है? इंडियन रेलवे ने अपने खलासी सिस्टम को इंड कर दिया है। क्या किया है? इंडियन रेलवे टू इंड्स खलासी सिस्टम, इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन रेलवे ने अपने खलासी सिस्टम को इन कर दिया। अब खलासी के कोई भी जो इनरोलमेंट होता है वो नहीं किया जाएगा, कोई भी भर्ती नहीं होगी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, शिरली एंड ग्राउ पास्ट अवे, हु वाज शी? वो क्या थी? तो वो एक फिक्शन राइटर थी। फिक्शन राइटर, उनका निधन हो गया है और उनको पुलित्जर प्राइज भी उनको मिल चुका था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF। तो WTF का फुल फॉर्म यहाँ लिखा गया है विन ट्रेड फ्रेंचाइजी। WTF फुल फॉर्म आ जाता है कई बार। तो विन ट्रेड फ्रेंचाइजी अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर विच नेम इज। किनको बनाया गया है? जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इन दोनों को बनाया गया एक साथ, सुरेश रैना जी और हरमनप्रीत कौर, दोनों को एक साथ बनाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बहुत आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्टिंग बाय इंडियन स्पेस साइंटिस्ट, हिज नेम इज। ये आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं। और इनका नाम क्या है जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट किया है? तो उनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इनका फुल नाम क्या होता है? फुल नाम है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन। डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन है, ये इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ड्राफ्ट किया है इंडियन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, इम्पोर्टेंट रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 7 अगस्त को। आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। अभी हाल ही में 6 अगस्त को क्या मनाया गया? 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा डे मनाया गया है। और अभी 1 से लेके 7 अगस्त तक बनाया गया वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया। तो इम्पोर्टेंट रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, टिकटॉक बैन ऑन गवर्नमेंट डिवाइसेज बाय विच कंट्री। किसने कर दिया? तो ये US ने बैन कर दिया गया है टिकटॉक को। अब यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं रसिया के बारे में। तो रसिया का कैपिटल कहाँ है? तो रसिया का कैपिटल है मॉस्को। यहाँ मॉस्को है कैपिटल। कहाँ है? मॉस्को। और यहाँ के जो करेंसी चलता है वो है रूबल। और प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन ये लगातार 4th टाइम चुन के आए हैं प्रेसिडेंट रसिया के। अब बात कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस का कैपिटल कहाँ है? तो इसका कैपिटल है पेरिस। और यहाँ पे चलता है यूरो। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुएल मैक्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के। जापान के बारे में बात कर लेते हैं। जापान का कैपिटल कहाँ है? तो इसका कैपिटल है टोक्यो। और करेंसी चलता है येन। और प्रेसिडेंट कौन है? शिंजो आबे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, समीर शर्मा पास्ट अवे, हु वाज ही। अभी हाल ही में समीर शर्मा का निधन हो गया। उन्होंने अपने आप को फांसी लगा लिया, ऐसा अभी न्यूज़ों में आया। तो वो कौन थे? तो वो एक एक्टर है, TV एक्टर।
ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो न्यू कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड, हिज नेम इज। अभी हाल ही में न्यू CAG, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि CAG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CAG का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। किनको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, जैसा कि आपको इमेज में देख पा रहे हैं, कौन है? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि फर्स्ट गवर्नर थे कहाँ के? JNK के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ये रह चुके हैं, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी इन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया था और उनके जगह पर अभी बना दिया गया है किनको? मनोज सिन्हा जी को बना दिया गया है। तो किनको बना दिया गया है अभी JNK का? तो उनको बना दिया गया है किनको? मनोज सिन्हा को। तो यहाँ का जो क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर हो जाएगा GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये क्या है? ये फॉर्मर IAS ऑफिसर रह चुके हैं कहाँ के? गुजरात कैडर के, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब नरेंद्र मोदी गुजरात के CM थे, तब उस समय वो नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और फॉर्मर गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK के ये रह चुके हैं। और बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं राजीव महर्षि जी ऑप्शन नंबर 3 में। राजीव महर्षि कौन थे? तो ये जो अभी CAG हैं, जिनके जगह पे GC मुर्मू बनेंगे, अभी राजीव महर्षि थे CAG के, जो अभी जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है राजीव महर्षि जी का, उनके जगह पे ही GC मुर्मू बनेंगे। तो राजीव महर्षि कौन थे? तो राजीव महर्षि राजस्थान कैडर के IAS ऑफिसर थे। अब बात कर लेते हैं CAG के बारे में। तो CAG का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1858 में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइंट हैंड्स विद। माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ ज्वाइंट हैंड्स किया है? तो ये किया है सैमसंग के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने। यहाँ पे जान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है US में, वाशिंगटन DC US। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 अप्रैल 1975 में। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है जॉन W थॉमसन इसके चेयरमैन है। और MD और CEO कौन है? सत्या नडेला। MD एंड CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन है? सत्या नडेला। कई बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बात कर लेते हैं सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सियोल साउथ कोरिया। कहाँ? साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल साउथ कोरिया में सैमसंग का हेडक्वार्टर है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1938 में। और इसको जो चेयरमैन है उनका नाम है ली कून ही। इंपॉर्टेंट रहेगा। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट इनॉग्रेटेड 2 फास्ट ट्रैक कोर्स। किसने किया है? तो ये किया है अभी हाल ही में मणिपुर ने। किसने? मणिपुर ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मणिपुर के CM कौन है? तो एन बीरेन सिंह हैं CM ऑफ मणिपुर। और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? नजमा हेपतुल्ला। चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस हैं रामालिंगम सुधाकर जी हैं। अब बात कर लेते हैं असम के बारे में। तो असम के कौन है CM? सर्बानंद सोनोवाल हैं, और गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। अब बात कर लेते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम के कौन है? सिक्किम के CM है प्रेम सिंह तमांग। CM कौन है? एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताते चलता हूँ, जैसे कि आपको याद हो जाए। प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं गंगा प्रसाद जी सिक्किम के। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के कौन है CM? अरुणाचल प्रदेश के जो CM उनका नाम है पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। कौन है? BD मिश्रा। चलते अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 13, मार्क जुकरबर्ग फॉर्च्यून सरपास बाय डॉलर। अभी हाल ही में मार्क जुकरबर्ग ने पहली बार कितने अरब डॉलर के क्लब में शामिल हो गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा $100 मिलियन के क्लब में शामिल हो गए हैं। कौन? मार्क जुकरबर्ग। कितने? $100 मिलियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो बात कर लेते हैं फेसबुक के बारे में। ये कौन है? ये फेसबुक के फाउंडर हैं
फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग कौन है? फेसबुक के फाउंडर हैं। फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? कैम्ब्रिज इसका है हेडक्वार्टर। कैम्ब्रिज कहाँ पे है? यूएस में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो फरवरी 2004 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, HDFC बैंक स्लैसेस MCLR रेट्स बाय बेसिस, कितने बेसिस पॉइंट से इसको कम कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 बेसिस पॉइंट। 10 बेसिस पॉइंट से HDFC ने अपने MCLR को कम कर दिया है। अब बात कर लेते हैं HDFC के बारे में। तो HDFC बैंक के अभी CEO कौन है? अभी CEO हैं आदित्य पुरी जी इसके CEO हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अगस्त 1994 में और उसी समय से आदित्य पुरी जी इसके CEO हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1994 में HDFC का स्थापना हुआ था, तभी से CEO कौन है? आदित्य पुरी जी हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका थीम क्या है? तो थीम है वी अंडरस्टैंड। कई बार एग्जाम में थीम आ जाता है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, थीम ऑफ HDFC। अभी हाल ही में HDFC ने अपने न्यू CEO की अपॉइंटमेंट का घोषणा किया है, जिनका अपॉइंटमेंट अक्टूबर महीने में किया जाएगा। अभी आदित्य पुरी जी का जो कार्यकाल है समाप्त होने वाला है अक्टूबर में, उसके बाद न्यू CEO का अपॉइंटमेंट करने जा रहा है। HDFC ने घोषणा कर दिया है। तो उनका नाम क्या है? न्यू CEO, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इनका नाम है शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन, इनका अपॉइंटमेंट होगा। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आज का ऑर्गेनाइजेशन है DGCA, जैसा कि आप देख पा रहे हैं DGCA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1978 में। कब हुआ था? गलत टाइपिंग हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1978 में इसका हुआ था। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। हरदीप सिंह यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी है सिविल एविएशन मिनिस्टर। और चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन अरुण कुमार हैं। और किस एक्ट के तहत हुआ था? तो एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020, अभी हाल ही में इसको अमेंडमेंट किया गया है। तो ये इस एक्ट के तहत हुआ है। और इसके DG कौन है? डायरेक्टर जनरल तो JS रावत जी हैं। और सब्सिडियरी क्या है? तो सब्सिडियरी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। DGCA का सब्सिडियरी क्या है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए ये सारे फैक्ट्स। और इस जो पेरेंट एजेंसी है इसका कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। पेरेंट एजेंसी की बात कर लें तो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। So thanks for watching CG Study. Please subscribe, like, share with your friends and press the bell icons for the notification of upcoming video. मैं बहुत मेहनत से आपके लिए important questions लेके आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। तो प्लीज़ सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यहाँ से कुछ फ़ायदा मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।